ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाकर समुद्र किनारे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हुए समुद्र मंथने का उपाय सोचते हैं। तो प्रथम बार जब सिंधु मंथन करते हैं तो उन तीनों को क्या वस्तु प्राप्त होती है। तीनों कीन मथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई, ब्रह्मा वेद तेजी छोटा, लहुरा तासु मिले विस्फोटा। तब तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मंथन से तीन वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे महेश यानी शंकर को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। भेंटी वस्तु तरह तीनों भाई, चली भय हर्ष कहत जहमाई, माता यह आए तरबारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा, माता आज्ञा किन्ह प्रकाशा, राखो वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहां चल दिए जहां उनकी माँ अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तु माँ को दिखाई। जिस प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया था वह सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो। द्वितीय बार सिंधु मंथन। पुनि तुम मथु सिंधु कह जाई, जो जेह मिले ले सो भाई। माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मथो और जिसे जो मिले वे भाई उसे ले लो। किन है चरित अस आदि भवानी, कन्या तीन किन है उत्पानी, कन्या तीन उत्पान्यो जब ही, अंशवारी मह नायो तब ही। उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि उसने तीन कन्या उत्पन्न की। जब वे तीन कन्या उत्पन्न हो गई तो वह ही उन अपनी अंश यानी पुत्रियों को उसने समुद्र में प्रवेश करा दिया। पठो सिंधु माही पुनिताही, तरह सुत मरम सो जानत नाही, पुनि तीन मंथन सिंधु को किन्या, भेंट्यो कन्या हर्षित हवलिन्या। जब उन तीन अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा तब तीनों पुत्रों ने इस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें तीन कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। कन्या तीन हूँ लिन्हे साथा, आय जननी कह नाय हूँ माथा, माता कहे सुनहु सुत मोरा, यह तो काज भये सब तोरा। उन तीनों कन्याओं को साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगी के पास आए और आकर शीश नवाया। माता अष्टांगी कहती हैं कि हे मेरे पुत्रों सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए। इक इक बाँची तीन हूँ को दिन्हा, कर हूँ भोग अस आज्ञा किन्हा, सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ, है लक्ष्मी विष्णु कह देव। माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और यह आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री तुम लो और यह लक्ष्मी विष्णु को दो। पार्वती शंकर कह दीन्ही, ऐसी माता आज्ञा किन्ही, तीनों जन लीन्ही सिरनाई, दिन अध्या जस भाग लगाई। पार्वती शंकर को दो। इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेने की आज्ञा माँ ने दे दी। तीनों जनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसी माता अध्या ने उनको बांट कर दिया। पाई कामिनी भये आनंदा, जस चकोर पाए निशिचंदा, भये काम बस तीनों भाई, देव दैत दोनों उपजाई। तीनों भाई कामिनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए। जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, तीनों भाई उन कामिनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतान उत्पन्न की। धर्मदास पर खो यह बाता, नारी भई हटती सो माता, माता बहुरी कह समुझाई, अब फिर सिंधु मथो तुम जाई, जो जेहि मिले लेहु सो जाई, अब जनी करो विलंब तुम भाई।
सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यह बात समझो कि जो माता थी वह अब स्त्री हो गई। माता अष्टांगी फिर से उन पुत्रों को समझाकर कहती है कि अब फिर से जाकर तुम समुद्र मत हो, जो जिसे मिले वह उसे ले लें, और अब तुम समुद्र मंथन में देरी मत करो। तृतीय बार समुद्र मंथन। तरह सुत चले तब माथ निवाई, जो कछु कहे हो करब हम जाई। मथो सिंधु कछु विलंब न कीन्या, निकसे 14 रतन सोलीन्या। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता पह पहुँचे आनी। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश माता अष्टांगी को प्रणाम करके चले, और उन्होंने यह संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हमें जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, कुछ भी देर नहीं की, उसमें से 14 रतन निकले, वे उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रतन की खान निकाली, उन रत्नों को लेकर माता के पास आ गए। तिन्हु बंधु हरि सहलीना, विष्णु सुधा पायहु हर विष दीन्या। तीनों भाइयों ने समुद्र मंथन से प्राप्त रतन प्रसन्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला, तो विष्णु ने अमृत पाया, और हर हर ने महादेव ने हलाहल विष दिया। इस प्रकार आध्या का तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबका मिलकर 5 खाने की उत्पत्ति करना, इसके बारे में कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें और मालिक को हमेशा याद रखें। बोलो साधु सत साई।